अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली सलमान, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं अचीवर शो। जैसे आपको पता है, इस अचीवर शो में हम मिलाते हैं आपको अमेजिंग पर्सनालिटी से जिन्होंने पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आज के हमारे इंटरेस्टिंग गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं, मगर उन पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ उनकी ज़िंदगी पे छोटा सा पैकेज देखें। खेल और खिलाड़ी का इंसानी तारीख से रिश्ता बहुत पुराना है। जैसे जिंदगी के दूसरे शोबे तरक्की कर गए, ठीक उसी अंदाज में खेल और खिलाड़ी भी नत नए तकाजों से हम आहंग हो चुके। अब खिलाड़ी बाकायदा प्रोफाइल बिल्डिंग का ख्याल रखते हैं। उनकी फिटनेस का ख्याल रखने के लिए उनके समाजी राब्तों और मीडिया प्रेस से बातचीत के लिए बाकायदा टीम्स होती हैं। ये इंटरनेशनली तो बहुत सारे ममालिक में हो रहा था, मगर पाकिस्तान में इसका सेहरा एक कामयाब बिजनेसमैन को जाता है, जिसको खुदा ने बहुत सारी खुसूसियात से नवाजा। पाकिस्तान क्रिकेटर्स में वसीम अकरम, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर और जहीर अब्बास, सुहेल अब्बास, जहांगीर खान और दीगर बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स में शेन वॉर्न, सौरव गांगुली, यूसुफ पठान, दिलशान और यही नहीं, मौजूदा पाकिस्तानी 11 भी इसमें शामिल हैं। फिर ये काम हो गया तो एक और नया अछूता ख्याल इनके जहन में आया, वो ये कि क्यों ना कोई ऐसी मोबाइल एप्लीकेशन बनाई जाए जो स्टाइलिश ड्रेसिंग की ख्वाहिश रखने वाले खवातीन और हजरात को आला किस्म के मलबूसात सिलवाने और उनमें काट छाट यानी अल्ट्रेशन की सहूलत फराम करे। ये एप्लीकेशन जहां एक तरफ स्टाइलिश खवातीन और हजरात के लिए एक तसल्ली बख्श काम कर रही है, वहीं दूसरी जानिब दर्जी यानी टेलर्स के लिए भी उनके कारोबार में मददगार साबित हो रही है। ये कामयाब बिजनेसमैन अरसलान हैदर शाह हैं। जैसे आपने देख लिया पैकेज, तो हम चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ। अरसलान शाह, अस्सलाम वालेकुम। आई एम फाइन सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे शो में आए। प्लेजर इज ऑल माइन, प्लेजर। तो अरसलान भाई, मुझे सिर्फ ये बताइए कि यार ये स्पोर्ट मैनेजमेंट का आपका ताल्लुक, आपका जो मेन डोमेन है वो स्पोर्ट मैनेजमेंट और स्पोर्ट्स की आप कंसल्टेंसी देते हैं मुख्तलिफ हमारे सुपरस्टार्स को, तो ये स्पोर्ट मैनेजमेंट है क्या? देखिए, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एक अनटैप्ड और बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिसमें पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम अभी तक नहीं हुआ हो रहा है। PSL के बाद से होना शुरू हुआ है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट क्या होती है? जिस तरह एक कंपनी की मैनेजमेंट होती है, एक पर्सनालिटी की मैनेजमेंट होती है, इसको अगर आप एक बॉक्स में ले आएँ, वो कहलाती है स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, जिसमें आपका काम होता है अपने स्पोर्ट्स स्टार को, अपने एथलीट को, अपने प्लेयर को मैनेज करना, उसकी डे टू डे लाइफ मैनेज करना, उसकी काम मैनेज करना, उसकी इंगेजमेंट्स मैनेज करना, उसकी अपीयरेंसेस मैनेज करना, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स मैनेज करना। ये किसी एक बंदे का काम नहीं होता। एज आई टोल्ड यू, इट्स अ इंडस्ट्री, तो देयर इज अ कंप्लीट टीम बिहाइंड अ स्पोर्ट्स मैनेजर, जिसमें लॉ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपको लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, स्पोर्ट्स लॉ की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आपको पाकिस्तान में देखें आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें एडवांस करती हैं। लोगों को जब ठोकर खाते हुए पता चलता है, अच्छा ये ऑप्शन भी था, हमें पता नहीं था। तो आई हैव बीन डूइंग इट फॉर द पास्ट डेकेड नाउ। 10 साल हो गए मेरी कंपनी को, विच इज़ ग्लोबल एथलीट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी वर्क विद द टॉप टैलेंट ऑफ पाकिस्तान, टॉप स्पोर्ट्स स्टार्स ऑफ पाकिस्तान, नॉट ओनली द टॉप वंस, जो बिल्कुल बडिंग टैलेंट है, हम उनके साथ भी काम करते हैं। द आइडिया इज़ टू ग्रूम देम, टू गेट देम द प्लेस विच दे डिजर्व इन द मार्केट। किन किन हमारे सुपरस्टार के साथ आप काम कर रहे हैं या वो आपके साथ काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ा नाम जो है वो है द लेजेंडरी वसीम अकरम, माशाल्लाह। ठीक है, बाकी काम तो अनगिनत लोगों के साथ किया है, जिसमें शाहिद अफरीदी, द बिगेस्ट स्टार्स पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, शुएब अख्तर, जहांगीर खान साहब, द लेजेंडरी जहांगीर खान साहब, सुहेल अब्बास, हमारे हॉकी के वर्ल्ड इनफैक्ट नंबर 1 प्लेयर रहे हैं, हाईएस्ट गोल स्कोरर सुहेल अब्बास हैं हमारे। फिर देन हाजरा खान जो हमारी कैप्टन है फुटबॉल टीम की, बिस्मा मारूफ जो कैप्टन हैं हमारी क्रिकेट टीम की, बॉक्सर आमिर खान, द लिस्ट इज़ ह्यूज। अच्छा, चले ऑफ द रिकॉर्ड, ये हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कौन सा सबसे ज़्यादा अनोइंग है? देखिए, अनोइंग जो प्लेयर होता है ना, जो देखें प्लेयर में, स्टार में, लेजेंड में जो फ़र्क है वो अनोइंग का होता है। जिसको चलें आपको छोड़ें, मैं नाम नहीं लूँगा, नहीं अनोइंग, आप इरिटेटेड है। आई कैन नॉट टेक एनी नेम, नाम ले लें, मेरी उनके साथ काम लगता है। हाँ, लेकिन ये इसमें बहुत सारे ऐसे स्टार्स होते हैं जो बहुत जल्दी अपने आप को स्टार बना लेते हैं। स्टार बनता है परफॉर्म करने से। Exactly. हम लोग हर किसी को ऐसा नहीं होता, कोई भी चल कर आया मेरे पास, हमने कहा जी आ जाओ जी हमारी टीम में शामिल हो जाओ। हम लोग बड़े विजिलेंट होते हैं, बहुत देखकर स्टार्स को पिक करते हैं, टैलेंट को पिक करते हैं, फिर वो टैलेंट को ग्रूम होता है, वो परफॉर्म करता है फील्ड पे, हम करते हैं परफॉर्म ऑफ फील्ड। इन दोनों का जब मिक्सचर बनता है, टाइम गुजरता है, फिर वो एक एथलीट बन जाता है स्टार, और स्टार के बाद विद टाइम बनता है लेजेंड। नहीं, मगर आपने जिनके नाम लिए वो तो ऑलरेडी स्टार थे या स्टार हैं, तो उसमें और जब एक रॉ या एक नया आर्टिस्ट तो नहीं कह सकते क्योंकि आप स्पोर्ट मैनेजर हैं, तो एक नया प्लेयर फुटबॉल का हो, हॉकी का हो,
और वो परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो स्टार कैसे बनेगा? देखिए उसका परफॉर्म करना तो मस्ट है। हाँ, आपने ठीक। कहा ना कि ये लोग स्टार्स थे। हमारे पास अलमिया क्या है पाकिस्तान में, कहना नहीं चाहिए लेकिन कह दूँ, देखिए कहना नहीं चाहिए लेकिन हमारा जो स्टार है ना, चाहे वो कोई पुराना बॉक्सर हो या कोई भी हॉकी प्लेयर हो या स्नूकर प्लेयर हो, आप अक्सर खबरें सुन रहे होते हैं कि फला प्लेयर बिल्कुल सही बात। आखिरी टाइम पर है, कोई इमदाद नहीं है, फला प्लेयर इस जगह पर है, उसकी कोई इमदाद नहीं, कोई गार्ड लगा हुआ है, कोई रेस्टोरेंट चला रहा है। आई हैव लिव्ड गुड पार्ट ऑफ माई लाइफ अब्रॉड, ठीक है। बाहर में और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि जब तक वो खेल रहा है ना तब तक वो काम का है, जब तक खेलने के बाद का जो टाइम है उसका वो बेचारा नीचे चला जाता है। इतने मेडल्स, दीवारें भरी होती हैं। जब उनका टाइम था उन्होंने खेला, उन्होंने परफॉर्म किया, वादे कर लिए जाते हैं, इनाम नहीं दिया जाता। These guys put their sweat and blood in bringing medals and accolades for Pakistan, लेकिन उनके साथ जो होता है अनफॉर्चुनेट सीन है। हम लोग कोशिश करते हैं, हम लोग हमारी जैसी एजेंसीज, मैं अकेला नहीं हूँ, दूसरी भी बहुत सारी एजेंसीज, हम कोशिश करते हैं कि हम उनको आगे रखें, हम उनका जो डे टू डे काम है वो मैनेज करते रहें। आपने जिस तरह के वो ऑलरेडी स्टार्स हैं, अगर उनके पास, मैं नाम नहीं दूंगा फिर दोबारा, लेकिन नाम ये तो कोई बात ही नहीं, लेकिन नाम तो लेना पड़ेगा। स्टार सारे स्टार्स होते हैं, ठीक है। लेकिन स्टार में स्टार एटीट्यूड भी होना चाहिए, Exactly. हम्बल होना चाहिए, ज़मीन से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यू नीड टू रिमेंबर योर रूट्स। अगर आप अपने रूट्स भूल जाते हैं ना फिर आप खो जाते हैं। नहीं, आप ये वाली बात ज़बरदस्त है, जो मैं पुराने पहले सवाल पे आता हूँ। आपने बोला कि आप उनके कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से जो प्लेयर्स हैं इन जनरली उनको कॉन्ट्रैक्ट्स का पता ही नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉज है ना कि आपने क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, कितने पैसे लेने हैं, मंथली ये ईयरली ये जिस तरह होता है, बस आ जाओ खेल लो और कर दो, तो उसमें फंस भी जाते हैं, ट्रैप भी जाते हैं। तो ये अच्छी बात है कि एक ऐसा सोल्यूशन आपकी कंपनी या आपकी मैनेजमेंट देती है कि उनको पता है कि मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। दैट इज आई थिंक। लेकिन जब प्लेयर आता है ना, प्लेयर आता है पंजाब साइड से, सिंध Exactly. साइड से, रूरल एरिया से, Exactly. बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से नहीं आ रहा है, उनका काम पढ़ा लिखा होना भी नहीं है, उनका काम है परफॉर्म करना। टाइम के साथ वो ग्रूम करते हैं, हम उन्हें ग्रूम करवाते हैं। जो प्लेयर थोड़ा सा समझदार होता है ना, वो रादर देन अपने, आजकल जैसे एक एग्जांपल देता हूँ आपको, सोशल मीडिया आपकी अक्कासी है, आपकी पर्सनैलिटी की अक्कासी होती है। आप सोशल मीडिया अपने चाचे, मामे, भांजे, भतीजे को नहीं दे सकते। यू नीड अ प्रोफेशनल फर्म टू मैनेज योर इमेज। एग्जैक्टली। दैट इज़ वेयर वी कम इन, दैट्स वन पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, दैट वी मैनेज योर इमेज। अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती, कौन कह रहा है इंग्लिश बोलो, गलत बोलो, उर्दू तो बोलनी आती है ना, पंजाबी, सिंधी बोलनी आती है, जो आता है वो सही तरीके से कर लो, जो नहीं आता वो टाइम के साथ आ जाएगा। और मेरा ये मानना भी है कि वो स्पोर्ट्समैन है या वो आर्टिस्ट है या वो तो वो अगर वो उसमें फेमस है और उसमें आला है और अच्छा काम कर रहा है तो गुड इनफ। उसको इंग्लिश जो है, ये हमारा परसेप्शन है कि उसको इंग्लिश आनी चाहिए, हम कंफ्यूज होते हैं। आपको नहीं थी, आप देखें, आपने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की बात की, हमारी जो ट्रैवलिंग हिस्ट्री रही है, मैं भी स्पेन में था या किसी और, वहाँ पर किसी को इंग्लिश आती नहीं थी, और वो बड़े फ़ख्र से जो है वो हमसे स्पेनिश में बात कर रहे थे, हमें ट्रांसलेटर रखना पड़ा था क्योंकि उनसे बात करने के लिए। तो जो कंट्रीज़ हैं वो इसी तरह प्राइड फील करती हैं, मगर हम क्यों इतने कंफ्यूज हैं या हम इतने क्यों हैं कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज भी आनी चाहिए, हमें ये भी आना चाहिए, इसकी क्या वजह है? उसका ब्रॉटअप का मैं कहूँगा, आपका जब विजन मायोपिक हो जाता है, मायोपिक मीन्स आप शॉर्ट साइटेड हो जाते हैं। घोड़े को कभी आपने देखा है? बिल्कुल देखा। रेस का घोड़ा क्या करता है, उसकी ये लगा हुआ होता है, वो सीधा भाग रहा होता है, उसको दुनिया का नहीं पता लेफ्ट राइट क्या हो रहा है। तो हम लोगों की जो एजुकेशन सिस्टम है या ब्रॉटअप है वो पेपर बेस्ड ज़्यादा है। इट्स नॉट एक्सपेरिमेंटल, इट इज़ नॉट, फील्ड वर्क बहुत कम है। फील्ड वर्क आप सीखते हैं जब स्कूल से निकल के कॉलेज में आते हैं, बच्चा घर से बाहर निकलता है, बाहर फिर वो खेलता है। हमारे पास स्पोर्ट्स बेस्ड डिग्रीज नहीं है, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का कोई काम नहीं है। यहाँ पे आपको जो वो मिलती है एक तरह से स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स बेस्ड स्कॉलरशिप है ही नहीं। गो टू यूएस, आपको पता चलेगा, यूरोप जाएं, वहाँ पे अगर आप फुटबॉल में अच्छे हैं, योर एजुकेशन इज सपोर्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, बाय द स्टेट। यहाँ पे जो हमारा बेचारा नॉन प्लेयर है वो भी रड़ा खा रहा होता है। आपसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। और वेलकम बैक। और अरसलान शाह साहब हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं और फिर अपनी गुफ्तगू का हम सिलसिला जारी रखते हैं। सर ये बताइए, अभी आपने बताई, आपने इनोइंग तो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली आपने इसको रद्द कर दिया सवाल को। अच्छा मुझे बताएं, अच्छा एक्सपीरियंस किस प्लेयर के साथ अब तक आपका सो फार रहा है? आई एम श्योर सबके साथ रहा होगा, बट दी बेस्ट, बड़े कंफर्टेबल, जिनके साथ आपको बड़ा मज़ा आता है, यार ये जो है बस ऑन है सीन इसके साथ। देखिए, आई हैव बीन वर्किंग एज आई टोल्ड यू फॉर अ डेकेड। यस, आई वाज लकी इनफ टू लैंड अप विद द फर्स्ट क्लाइंट, लेजेंडरी वसीम अकरम। माशाल्लाह।
ठीक है, मैंने कहीं से नीचे बीच से स्टार्ट नहीं किया, इत्तेफाक से अल्लाह ताला की मर्ज़ी थी इसमें। आई लैंडेड विद द टॉप क्लाइंट फर्स्ट एंड टिल डेट अभी भी मैं सीख रहा होता हूँ उनसे, और एक्सपीरियंसेस हुए हैं, बड़ी डांटें खाई हैं मैंने, अभी भी डांटें खाता हूँ, आज सुबह भी डांटा है उन्होंने मुझे किसी बात पे, लेकिन ये लर्निंग प्रोसेस होता है ये। और हर प्लेयर जिसके साथ एक प्रॉपर मैनेजर होता है या टीम होती है, दे नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर टीम। वो टीम अलग नहीं होती है, जुड़ी हुई होती है, फैमिली होती है। तो इफ़ यू आस्क मी हु हैज़ बीन द बेस्ट, आई थिंक इट विल बी हैंड्स डाउन वसीम अकरम ओनली, द लेजेंडरी वसीम अकरम, बिकॉज उनके साथ सिर्फ काम नहीं किया, सीखा है और बहुत ज़्यादा सीखा है, जिसकी वजह से जो बाकी भी इनफैक्ट मैं कहूँगा जो हमारा रोस्टर है, इट इज़ सो एक्सटेंडेड बिकॉज ही हैज़ वर्कड अब्रॉड, वी हैव वर्कड अब्रॉड विद हिम। सो आपको जो बाहर की माइलेज मिलती है, बाहर से एक्सपीरियंस मिलता है, वी ब्रॉट दैट टू पाकिस्तान एज वेल। और हम इनफैक्ट अपने जितने दूसरे क्लाइंट्स हैं उनको भी बता रहे होते हैं कि इस तरह काम करना है। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे वो ये होता है कि जो नहीं करना वो आपको पता होना चाहिए, जो करना है वो तो सबको पता है, लेकिन जो नहीं करना ना वो पता होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तो वसीम अकरम हो गए, और लाला के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, यह है? शाहिद इज़ अ फ्री सोल, शाहिद इज़ अ वेरी जेन्युइन पर्सन, वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन और ह्यूमैनिटेरियन एट हार्ट। ही फील्स फॉर एवरीवन। वो शाहिद का बस नहीं चलता कि अपना दिल निकाल के रख दे सबके लिए, एंड अ वेरी जेन्युइन, वेरी लाइट हार्टेड, फन लविंग पर्सन है टोटली। ये तो सारे हो गए पाकिस्तानी, वहाँ के सारे सुपरस्टार्स हैं और इंटरनेशनल स्टार्स हैं, बट पाकिस्तान के बाहर के जो सुपरस्टार्स के साथ आपने भी काम किया है, तो वो कौन कौन से हैं? किसी भी स्पोर्ट्स के हों, एथलीट हों, वो कौन कौन सी, वो ज़रा लिस्ट तो बताएं हमें। हमने देखें रॉजर फेडरर के साथ काम किया, हमने चैरिटी में बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम किया, इंडियन क्लाइंट्स में बहुत सारे, बांग्लादेश, श्रीलंका, क्रिकेटर, बैडमिंटन प्लेयर्स, टेनिस प्लेयर्स, स्क्वॉश प्लेयर्स, क्या कहते हैं, इंडिया में बहुत सारा एक्सटेंसिव काम किया हमने, बिकॉज जो IPL हमारा पूरा चलता है क्रिकेट में वहाँ पे, या कबड्डी लीग होती है, तो वी हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ देम, नॉट ओनली फ्रॉम पाकिस्तान, इवन इंडियन रिसोर्सेज जो होते हैं, वी गेट देम द रिसोर्स। व्हाट वी डू इज वी बेसिकली बिकम अ इंडेंटर, हम रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं दूसरी पार्टीज को, जिसमें एक बहुत बड़ा काम होता है कि ब्रॉडकास्ट। अगर एक सॉफ्टवेयर इंडिया में चल रहा है या सपोज श्रीलंका में चल रहा है, उसको PTV से कनेक्ट करना, ठीक है। इधर हमारा काम, एज आई टोल्ड यू, इट्स अ इंडस्ट्री, इट्स नॉट ओनली कि जी आपने एक बंदे का ख्याल रखना है, यहाँ पे पूरी स्पोर्ट्स जॉनरा का ख्याल रखना है, जिसमें आ जाता है ब्रॉडकास्ट अलग आता है, मैनेजमेंट अलग आता है, पर्सनैलिटी मैनेजमेंट अलग आता है, टीम मैनेजमेंट अलग आता है, फिर अगेन आप अंदर जाएंगे तो वो इट्स अ ह्यूज फील्ड। अच्छा, मसला वो आपने एजुकेशन की बात की कि एजुकेशन या उसमें, लेकिन डिग्री तो हमारे यहाँ बहुत सी फील्डों में है ही नहीं, जहाँ मेरे ख्याल से वो चीज़ें फ्लॉरिश करती हैं। बहुत से हमारे नेबर्स या आगे के पीछे की जो कंट्रीज़ हैं वो इसलिए कामयाब है कि उन्होंने वो मार्केट टैप की हुई, और हर जगह वो ब्रॉडकास्ट के हवाले से भी, कैमरास के हवाले से भी वो उनकी टीमें हायर होती हैं। तो हमारे यहाँ बड़ा मसला है कि हम या तो वो मार्केट को समझ नहीं पाते, या शायद हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। तो क्यों ना हमारी प्रोडक्शन टीम्स या हमारी जो बॉयज़ हैं या हमारी जो मैनेजमेंट कंपनीज़ हैं वो इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खाएँ, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान आएँ और एक किस्म की एक चीज़ें डेवलप हों। देखिए, वी आर नो लेस देन एनीवन, हम किसी से कम तो नहीं, ये बात तो बड़ी क्लियर है, हम किसी से कम नहीं है। अभी हमारा PSL में एक इशू हुआ था जो सब लोग जानते हैं ब्रॉडकास्टर का, विद इन अ डेज नोटिस वी हैड आवर सेकंड टीम रेडी। वाह, ठीक है। तो PSL कहीं नहीं गया, PSL उसी तरह गया, दुनिया ने वही देखा। आई एम नो वन ऑफिशियल टू कमेंट ऑन इट, बट अगेन वी आर नो लेस, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो टेनिस हो, इट्स जस्ट दैट थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए, होता है ना, पैट ऑन द बैक, जी गुड जॉब, अच्छा काम किया, वो उसकी कमी है, लेकिन हो रहा है। आप चले जाएं 5 साल पहले, PSL था हमारे पास क्या, कि कोई प्रोडक्ट ही नहीं था स्पोर्ट्स का। अब एक प्रॉपर बड़ा प्रोडक्ट मौजूद है हमारे पास, वी हैव समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। और जिस तरह PSL है, इस तरह दूसरे लोग भी कोशिश कर रहे हैं। आमिर खान ने बॉक्सिंग लीग करवाने का उनका इंटेंशन है। इधर आप छोटे छोटे लेवल पे जहांगीर खान साहब करवा रहे होते हैं, स्कॉश टूर्नामेंट हो रहे होते हैं, बैडमिंटन टूर्नामेंट होते हैं, इसमें स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब हो गया, ये लोग एवरीवन इज ट्राइंग देयर बेस्ट। होता क्या है, मॉनेटरी एक चीज़ होती है, सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि जी आज मैं जी फला टूर्नामेंट कराऊंगा हो जाएगा। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स रिसोर्सेज। मुझसे अगर आप पूछेंगे इसमें बुराई क्या है, यंग ब्लड की कमी है। नहीं, प्रोडक्शन की भी तो कमी है। एक आपने जो PSL तो एक हमारा बड़ा इवेंट है, आपने कबड्डी की बात की, आपने स्क्वैश की टूर्नामेंट की बात की, वो कहाँ दिखाया जा रहा है, वो किसको पता है कि वो कहाँ हो रहा है? तो वो जो प्रोजेक्शन है, और प्रॉपर प्रोजेक्शन है जो मासेस को पता चलनी चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो, इंस्पायर और वो स्पोर्ट्स में आए, तो वो कहाँ है? लेकिन वो इसलिए नहीं है ना, इसको देखें, इसको थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में चले जाएं, इसकी टेक्निकलिटी की तरफ। आप PSL में भी
जब फ्राइडे सैटरडे का मैच होता है स्टेडियम भरा हुआ होता है, फ्राइडे सैटरडे संडे भरा, मंडे का मैच होगा स्टेडियम खाली होगा, ठीक है। यू नीड टाइम मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें इट्स अ साइंस, इसको प्रॉपरली मैनेज करना पड़ता है, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो बैडमिंटन हो। आपकी अपनी फैमिली, अगर आप खेल रहे हैं आपकी फैमिली तो चली जाएगी, लेकिन बराबर वाला नहीं आएगा यार, मेरे पास दूसरे काम है, तो उस चीज़ को मैनेज करना, उस चीज़ की प्रॉपर हाइप बनाना, ये सारी एक साइंस होती है, जिसमें प्रॉबेबली इस दफ़ा पाकिस्तान में काफ़ी सारे मैचेस हुए और इंशाल्लाह आगे भी PSL पाकिस्तान में ही होगा, तो उसको बिल्डअप करना, टाइमलाइंस देना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कब क्या कहाँ कैसे किया जाएगा, उसको एग्जीक्यूट करना इन स्टाइल, दैट्स मैंडेटरी। और मैं जानता हूँ आप बाय ब्लड एक हार्डकोर एंटरप्रेन्योर हैं। आपको याद है कि बहुत 2007 में राइट, हम एक दुबई में एक म्यूचुअल फ्रेंड के पास मिले थे, और जब से हमारी और आपकी इंटरेक्शन और जर्नी जो है वो चल रही है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि पहले आपका एक वेंचर था, क्या नाम है, टेक होम मैगजीन के नाम से राइट, तो वो मैगजीन मुझे याद है आपने बड़ा नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया था कि आपने वो सारे एडवर्टाइजर्स को पकड़ा और फ्री डिस्ट्रीब्यूशन थी, उसके बाद बहुत से लोगों ने कॉपी किया, तो आप कहीं ना कहीं जगह ट्रेंड सेटर भी हैं, तो वो जो कॉन्सेप्ट था उसको लेके चल रहे हैं या वो छोड़ दिया या क्या? देखिए टाइम के साथ आपको इवॉल्व होना पड़ता है। 2005 में 2006 में हमने स्टार्ट किया था टेक वन मैगजीन, और 2007 के आखिर में 8 में इनफैक्ट हमने वी हैड टू शट इट डाउन बिकॉज प्रिंट वाज गोइंग आउट, डिजिटल वाज कमिंग इन। यस। अब क्या होता है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, पूछता है भाई आपके प्लेयर की फॉलोइंग कितनी है, इट्स ऑल अबाउट द नंबर गेम नाउ। तो नंबर गेम बहुत चेंज हो गया है, प्रिंट से हटके वो चीज़ आ गई डिजिटल पे। तो जहाँ पे डिजिटल की बात है, अल्हम्दुलिल्लाह स्पोर्ट्स मैनेजमेंट का हमने 2008 का एक स्लम्प आया था जो कि बहुत डेविस्टेटिंग था पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के लिए, उधर मैंने अपना शिफ्ट किया। मैं 2008 के बाद 6-8 मंथ्स बिल्कुल नीचे रहे हम लोग। 2009 में मैं ग्लोबल एथलीट मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह 2009 टिल नाउ इट हैज़ बीन ओवर अ डेकेड, देयर हैज़ बीन नो लुकिंग बैक, एंड हमारे रोस्टर बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक एंटरप्रेन्योर की बात है, ये देखें आपको अडॉप्ट करनी पड़ती है सिचुएशन। तब में और अब में फ़र्क ये है कि अब टेक्निकल हो गए हैं, डिजिटल हो गए हैं, तो हमने अपने आप को पूरा डिजिटाइज कर दिया। बिल्कुल इवॉल्व होना पड़ता है। तो गुफ्तगू का सिलसिला हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, ब्रेक ले लूँ मैं। मिलते हैं नाज़रीन एक ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। अरसलान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक। अरसलान शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो चलते हैं अरसलान शाह साहब की तरफ। अच्छा, एक सवाल आपने रह गया था, मतलब आपने किया था, बात की थी अभी डिजिटल की, तो ये जो नंबर्स हैं आप जो बात कर रहे थे, ये नंबर फेक तरीके से पढ़ते हैं कि जेन्युइन ऑर्गेनिक लाइक्स होते हैं कि बस आपने बोला चलें जी क्लाइंट को खुश करने के लिए पैसे आए आपने? देखिए इसमें हो क्या रहा है, एक टाइम था जब पत्थर उठाते थे तो नीचे से एक फोटोग्राफर निकलता था। एग्जैक्टली। एक टाइम था पत्थर उठाओ CCNA स्पेशलिस्ट। अब क्या हो गया है, जब आप पत्थर उठाते हैं एक डिजिटल मीडिया सोशल मीडिया एक्सपर्ट निकलता है। एग्जैक्टली। कोई सर्टिफिकेशन एज सच लड़के नहीं करते, लड़कियां नहीं करते। टिकटॉक बहुत बड़ी एग्जांपल है कि अगर आप एक एक्चुअल टिकटॉकर से पूछेंगे ना, बात करेंगे, ही और शी इज़ नॉट एबल टू टॉक प्रॉपर्ली। एग्जैक्टली। बिकॉज हम लोगों का काम डे इन डे आउट यही होता है। हमारा काम होता है उस एक्चुअल स्टार की इमेज को मैनेज करना। जो ऑथेंटिक बंदा है ना, जिसकी फॉलोइंग होती है, उसको आप रोक नहीं सकते। टैलेंट कैन नॉट स्टॉप, लेकिन टैलेंट कैन ओनली बी इन वन डायरेक्शन। टिकटॉक हो गया, दूसरे प्लेटफॉर्म्स हो गया, इवन दे आर नॉट स्टूपिड। आप ट्विटर कह लें, एक टाइम था लोग अपने फेसबुक को हमारे इनफैक्ट बहुत नोन लोग हैं जिन्होंने मतलब नाम लिए बगैर मैं बहुत से लोगों को जानता हूं। एग्जैक्टली। आपने 1.5 लाख फॉलोअर्स, आप बड़े परेशान, यार 1.5 लाख फॉलोअर्स बड़ी बात है, और 2 दिन पहले अकाउंट का। हाँ, और फिर ट्विटर भी क्या करता है, ट्विटर करता है करेक्शन, या फेसबुक भी करता है करेक्शन। जब करेक्शन आती है तो वो 1.5 लाख से उठ के 36,000 पर आ गया। फिर वो खैर एनीवेज, नो नेमिंग, नो नेम शेम हियर, लेकिन जेन्युइननेस की जो लॉन्जिटिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। जो आपका सच है ना, वो बड़ा लंबा ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल एग्जैक्टली। चलो ये तो हो गई आपकी प्रोफेशन वाली बात है ना, कि आपने किया। थोड़ी स्ट्रगल के बारे में बताएं अपनी, फिर हम चलेंगे आपकी दूसरी चीज़ों की तरफ। तो थोड़ा स्ट्रगल बताएं। आज शाह साहब को देख रहे हैं, एक एंटरप्रेन्योर, बिजनेस मैनेजर, दिस मैनेजर, बट जो जर्नी थी, स्ट्रगल थी, वो क्या थी? मतलब शुरू से ऐसी थी कि कोई धक्के छक्के खाए, रगड़ा खाया नहीं खाया? नहीं, बिल्कुल धक्के छक्के खाया, रगड़ा बिल्कुल खाया। कराची की सारे रूट्स पता हैं, बसों के नंबर्स अभी भी याद हैं। और क्या कहते हैं, अगेन विदाउट स्ट्रगल तो देयर इज नथिंग पॉसिबल। बहुत लकी होते हैं वो लोग विच आर बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून, ठीक है, लेकिन रियलिटी जो होती है उसमें यू नीड टू स्ट्रगल, एंड स्ट्रगल के बाद ही सक्सेस आता है आपको। और सक्सेस इज़ नेवर ओवरनाइट। हमारे आजकल की जनरेशन आ गई है ना, एक कॉन्सेप्ट आ गया है जी, एंटरप्रेन्योर। पत्थर उठाओ, एक एंटरप्रेन्योर भी निकलता है उसके साथ, मगर समझ में नहीं वो एंटरप्रेन्योर करता क्या है, मुझे आज तक ये भी समझ में नहीं आई। उस बेचारे को खुद नहीं पता क्या करना है। उसको नहीं पता कि 99% एंटरप्रेन्योर्स फेल, 1% चलते हैं। Exactly.
प्रॉब्लम ये होता है वो रिसर्च नहीं करते, वो इन डेप्थ एनालिसिस नहीं करते। उनको पता होना चाहिए अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा इसका रिजल्ट, इफ नॉट दिस देन दिस। कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए। यहाँ पे होता क्या है, आपने अपने अब्बा की जमा पूंजी ली, अपने काम पे लगा दी, डुबा दी, अब्बा भी सर पकड़ के बैठे, आप भी सर पकड़ के बैठे हैं। यू नीड टू टेक योर टाइम, यू नीड टू रिसर्च। आप 3 से 4 साल लगाएं कि मैं ये काम करूंगा। सेव करें, सेव करें, सेव करें। हम लोगों को बताने वाला कोई नहीं था, ठीक है। लेकिन जब हम डिजिटल टाइम में आए उस वक्त बहुत सारे लोग भी नहीं थे, तो हमने अपने टाइम पे बड़ा एक अच्छा अमाउंट बनाया, हमने सेव किया। सेविंग का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं है। अनफॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन है वो सेव नहीं करती। वैसे पैसे सेव करने चाहिए। कहते हैं ना, आज का 1 रुपया कल के 4 रुपये के बराबर होता है। यू नीड टू सेव एंड इन्वेस्ट वेरी वाइजली। किसी को पता था अगर आपने 2002 में या 2003 में यूट्यूब के शेयर्स लिए होते, यू वुड हैव बीन अ बिलियनियर टुडे? नहीं, किसी ने आपको बताया नहीं। प्रोएक्टिव होना पड़ता है थोड़ा। हम क्या करते हैं, हम रिएक्टिव हो जाते हैं। नहीं, हमारे यहाँ वैसे काउंसलिंग की भी कमी है। चलें, ये तो एक होती रही डिबेट। अच्छा बताएं, फेवरेट कंट्री कौन सी है आपकी जहाँ पे आप समझते हैं कि मुझे बेस्ट जगह लगती है पाकिस्तान के बाद? सबसे पहले पाकिस्तान। नहीं, पाकिस्तान तो हो गया, पाकिस्तान के बाद मतलब आई हैव बीन टू होल यूरोप। जर्मनी इज़ माई सेकंड होम, ठीक है। जब आप जर्मनी में रहते हैं तो पूरा यूरोप खुला होता है। स्विट्जरलैंड हो गया, स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, ये सारी कंट्रीज आपके एक्सेस। द बेस्ट पार्ट, शेंगेन वीजा पे यू कैन ट्रैवल एवरीवेयर। यू कैन ट्रैवल एवरीवेयर, एग्जैक्टली। अगर आप मुझसे पूछेंगे पाकिस्तान हैंड्स डाउन, बिकॉज पाकिस्तान का नॉर्थ में और स्विट्जरलैंड में कोई फर्क नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते हैं, आपने ट्रैवल किया है, तो स्विट्जरलैंड खूबसूरती के लिहाज से बहुत अच्छा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि अगर वेकेशंस कहीं हो तो स्विट्जरलैंड में गुजारिए। नहीं, स्विट्जरलैंड किसी और वजह से भी बड़ा मशहूर है, क्योंकि हमारे बहुत से लोगों के पैसे उधर पड़े हैं। तो वो भी वजह शोहरत जो है, खूबसूरती के अलावा ये भी बड़ी अहम वजह शोहरत है। और अगर आप लग्जमबर्ग एक सिटी है, अगर आप लग्जमबर्ग है, फाइनेंशियल हब, बिल्कुल ब्यूटीफुल फाइनेंस, ऑल अबाउट स्टॉक्स, मार्केट्स एंड फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स। सो इफ यू आस्क मी, स्विट्जरलैंड इन टर्म्स ऑफ वेकेशंस। और खाने वाने में क्या पसंद है? तो जो मामा बनाती हैं मैं सब खा लेता हूँ। नहीं, मतलब कभी मना नहीं किया अच्छा। किसी चीज़ को। यहाँ पे आपने मामा का फेवर कर दिया, बेगम नाराज हो जाएंगी फिर। मामा और बेगम, ये अच्छा, मामा बेगम जो बनाए, मामा जो बनाए, घर की बात है, घर का खाना इज द बेस्ट। ठीक है। और ये बताएं, फिर पास टाइम में हॉबी, वैसे हॉबी और म्यूज़िक, तो अगर फ्री हूँ तो आप एज हॉबी क्या करते हैं और म्यूज़िक क्या सुनते हैं? आई लव स्टार्टअप्स। मैं बिजनेस आइडियाज़ जनरेट कर रहा होता हूँ बहुत सारे। मेरी कोशिश होती है कि दूसरों को जो सीखा है दूसरों को बताऊं, दूसरों को मेंटर करूं। और आई लव टू डू जो मैं कर रहा हूं, मुझे उस काम करने का शौक है। तो कहते हैं ना कि आई एम लविंग व्हाट आई डू, आई एम लिटरली डूइंग व्हाट आई लव। हम लोग, आई एम जिस एज में हूँ, हम लोग बड़े हुए हैं वसीम अकरम, वकार यूनस, इन सबको देखते हुए। हमने इनके पोस्टर्स अपनी दीवारों पर लगाए हुए थे। तो उन लोगों के साथ एक्चुअली काम करना, डे इन डे आउट उनके साथ गुजारना, दैट इज़ नॉट शॉर्ट ऑफ अ ड्रीम कम ट्रू एक्चुअली। सो आई लव व्हाट आई डू। ओके। अच्छा, ये बताएं कि इस पूरे करियर के अंदर, पूरी जर्नी में आपने क्या खोया और क्या पाया? इस पूरी जर्नी में क्या खोया क्या पाया? वेरी गुड क्वेश्चन सर। अब देखें, खोता तो बंदा हमेशा रहता है, लर्निंग चलती रहती है। मगर आप मुझसे पूछेंगे तो टाइम की जो वैल्यू है सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमारी जनरेशन को पता ही नहीं है कि मैं अक्सर सेशंस में जाता हूँ यूनिवर्सिटीज़ में, जो टॉक सेशंस होते हैं, तो उसमें ही बोलता हूँ कि आपको अपने टाइम का वैल्यू पता होना चाहिए। आप अपनी एज 20 to 30 जो है, दैट्स द लर्निंग पीरियड। 30 to 40 इज़ द एग्जीक्यूशन पीरियड। जल्दी ना करें, जल्दी से कुछ नहीं होगा, काम ख़राब हो जाता है। हमने जो मिस्टेक्स की, मैं चाहूँगा वो दूसरे ना करें। और वही माई मोटिव नाउ इज़, जिस एज के हिस्से में मैं हूँ, आई लव टॉकिंग टू यंगस्टर, आई लव गिविंग देम ओपिनियन कि डू दिस, डोंट डू दिस। क्योंकि हमारी, एज आई टोल्ड यू, कौम जो है ना, वो भेड़ चाल वाली है कि जी मेरा कज़न ये कर रहा है, मैं भी ये करूँगा, ये फला ने ये किया, मैं भी ये करूँगा। आपकी इंडिविजुअलिटी ख़त्म हो जाती है, आपको पता ही नहीं होता आप कौन है। आप खुद जो करना चाहते हैं, फिर आप करते हैं रिपेंटेशन जो होती है वो आती है आपके एज के 35 के बाद वाले ऐसे में, यार काश मैं ये कर लेता, काश। जब वो काश का फैक्टर आ गया, समझे यू आर डन। यू नीड टू रियलाइज कि भाई रिपेंट नहीं करना, जो दिल चाह रहा है, जो दिल बोल रहा है, कर दो, डोंट वेट। आपको 10 लोग मना करेंगे, ना करो, ये ना करो, ये ना करो, लेकिन जो आपका दिल कहता है, डू इट, एग्जीक्यूट इट, गेट ओवर विद इट। होगा क्या, आपके पास टाइम नहीं रह जाएगा। जब वो स्टेज में आएंगे ना, यार काश मैं ये कर लेता, उस वक्त इट विल बी टू लेट। ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है। मैं चाह रहा हूँ कि ये तो हो गई थोड़ी सी सीरियस। अब हमारा एक सेगमेंट है उसके अंदर, उसको कहते हैं रैपिड फायर। रैपिड फायर आपको पता है, तो आपने ज़्यादा वक्त ज़ाया किए बगैर, ओके डन, इंस्टेंट, ओके ठीक हो गया। हमारा एक छोटा सा सेगमेंट है रैपिड फायर। तो रैपिड फायर का मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा और आपने एक वर्ड में उसका आंसर करना है। वसीम अकरम, लेजेंडरी प्लेयर। लाला काइंड हार्ट। पॉलिटिकल सवाल है, PMLN, MQM या PTI? PTI।
और पाकिस्तान, अमेरिका या जर्मनी? Pakistan hands down forever. अरसलान शाह, Someone who is not a quitter and who will never quit and will not stop learning. थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि आप छोटा सा मैसेज हमारे ऑडियंस को रिकॉर्ड कराएं। So just छोटी सी बात जो लोग भूल जाते हैं वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अचीव क्या करना है। अपने गोल्स को सेट करें, प्रायोरिटाइज करें और स्टेप वाइज चलें। जल्दी ना करें। जो आप चाहते हैं आपको मिलेगा अगर आप सब्र करेंगे और स्टेप वाइज चलेंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन यू विल गेट व्हाट यू वांट। मेक श्योर यू डू व्हाट यू लव एंड लव व्हाट यू डू। और बहुत बहुत शुक्रिया अरसलान साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। फिर मैं कहूँगा और यहाँ पे मैं अपना शो वाइंड अप करता हूँ, जिसके साथ हमारा शो ख़त्म होता है। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हुई अरसलान शाह साहब के साथ। नेक्स्ट वीक एक और इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ मैं आपके साथ दोबारा मिलूंगा। जब तक मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए फैस्ट टीवी।